आप देख रहे हैं हॉरर वाइब ऋषभ के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं उनके ही पॉइंट से। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। मैं शहर के कॉलेज में एक बड़ी पोस्ट पे था। रोज की तरह उस दिन भी हम सब कॉलेज का सारा काम ख़त्म करके घर की ओर निकल पड़े। मुझे रास्ते से घर का कुछ सामान भी लेना था, इसीलिए मैं अपने साथियों से अलग हो गया। आगे जाने पर मुझे कुछ मछली बाजार दिखा और मैं मछली लेने के लिए वहीं रुक गया। ताज़ी मछलियाँ देखने और लेने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। जब मेरी नज़र घड़ी में गई तो मुझे आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। और यही सब सोचकर मैंने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से जाया जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, इसलिए मैंने गाड़ी को तेज़ रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी मैं कुछ दूर ही गया था, तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। मैंने देखा गाड़ी के आगे एक औरत है, घूंघट में बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने मन में सोचा, इस वीरान इलाके में ये औरत क्या कर रही है। फिर मुझे लगा हो सकता है किसी मजदूर की पत्नी होगी जो अपने पति से नाराज़ होकर जंगल में भाग आई होगी। फिर मैं उसके पास गया और उससे पूछा, तुम इतनी सर्द रात में इस सुनसान जंगलों में क्या कर रही हो? मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे जंगल में उसके रोने की सिसकियाँ गूंजने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, लेकिन इस बार भी वो कुछ ना बोली। फिर मैंने कहा, चलो आज तुम मेरे घर पे रुक जाना और सुबह होते ही अपने घर चली जाना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे सारी रात रुकना ठीक नहीं है। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, आज घर पे सभी के लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पे बैठ गई। सिर पे बड़ा सा घूंघट होने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे जा रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, माँ दरवाजे पे आई और मुझसे कहने लगी, आज इतनी देर कैसे हो गई? तभी मैंने माँ को सारी बातें बता दी और कहा, आज का सारा खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। माँ को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं ये चोर तो नहीं, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान चोरी कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। माँ ने उस औरत से कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना और जाओ किचन में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाकर बाहर आई और वो सारा सामान उठाकर माँ के पीछे पीछे चली गई। किचन में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे जल्दी से खाना बनाने की हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट बाद किचन में उसे देखने चली गई कि वो कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन जब वहाँ पहुँची
तो देखा कि वो अभी तक मछलियों का थैला ही निकाल रही थी। ये देखकर माँ ने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके चेहरे पे घूंघट अभी भी था, इसलिए चेहरा देखना भी मुश्किल था। माँ ने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, तब तक मैं आग जला देती हूँ। ऐसे में काम जल्दी हो जाएगा। और फिर माँ जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी और साथ ही उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। माँ जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में माँ बोली, देखो मैंने आग जला दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं बोली। अब माँ को लगा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, वरना मेरा समय भी खराब होगा। हो सकता है अनजान लोगों से डर रही होगी, शायद इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। ये सब सोचकर माँ ने उससे कहा कि मैं आती हूँ, तुम जल्दी से खाना बना कर रखना। ये बोलकर माँ वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, बार बार किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। 1 मिनट भी माँ आराम से बैठ नहीं पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और माँ तुरंत ही कुछ सोचकर किचन की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँचकर जैसे ही किचन का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के पैर बिल्कुल ही जम गए। ना तो उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुक रही थी। दरअसल वो औरत किचन में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। किचन में हर जगह मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उस औरत के सर से अब घूंघट भी हट गया था। इतना खौफनाक चेहरा देखकर माँ अंदर से दहल चुकी थी। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत और बेहद ही खौफनाक चेहरा। वो औरत मछलियाँ खाने में इतनी बेहद थी कि उसने माँ को आते हुए देखा ही नहीं और वो खुशी से गुर्राते हुए बस मछलियाँ खाए जा रही थी। घर के पीछे किचन होने की वजह से परिवार के किसी शख्स का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो उनके मन में आया कि चिल्लाकर घर के लोगों का ध्यान यहाँ पे करूँ, लेकिन फिर सोचा मेरे ऐसा करने से कहीं इस चुड़ैल का प्रकोप घर के लोगों पे ना आ जाए। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर को उस चुड़ैल से कैसे बचाएं। बस परमात्मा का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक माँ उस चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगी और झट से एक थाली लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ पड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी अब माँ पे पड़ चुकी थी। फिर वो भी कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी। माँ कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। उनको पता था कि आज ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही माँ को चूल्हे तक पहुँचना था और चूल्हे के पास पहुँचकर झट से जलता हुआ कोयला थाल में भर दिया और फिर चुड़ैल की तरफ ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। वो आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग किचन में दौड़ते हुए भागे। वो चुड़ैल गुस्से से ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रही थी और पूरे किचन में दौड़ रही थी। माँ को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब घर के सारे लोग किचन में आ चुके थे। सबको एक साथ किचन में देखकर वो चुड़ैल और भी डर गई। उसके बाद वो भीड़ को चीरते हुए जंगल की ओर भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े रहे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। माँ ने अकेले ही उस चुड़ैल का मुकाबला किया और उसको घर से भगा भी दिया। इस हादसे के बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा और अब शाम से पहले ही मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।
तब तक के लिए बाय।